अजय और विजय बचपन के पक्के दोस्त थे। हालांकि उनकी परवरिश बिल्कुल अलग माहौल में हुई थी। अजय का जन्म और पालन पोषण एक बड़े शहर में हुआ था। उसने अपनी पूरी जिंदगी ऊंची ऊंची इमारतों, मॉल और तेज रफ्तार वाली जिंदगी के बीच बिताई थी। दूसरी ओर विजय एक शांत गांव में पला बढ़ा, जहां हरियाली, सादगी और प्रकृति की गोद में जिंदगी चलती थी। हालांकि अजय और विजय की दोस्ती गहरी थी, लेकिन अजय ने कभी गांव नहीं देखा था। उसे गांव के बारे में जो कुछ भी पता था, वो सिर्फ किताबों और फिल्मों के जरिए देखा था। एक दिन विजय ने फोन पर बात करते हुए अजय से कहा, यार तुम कभी मेरे गांव आओ, तुम्हें असली जिंदगी का मजा दिखाऊंगा। अजय ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, यार मुझे समझ नहीं आता कि गांव की जिंदगी कैसी होती है, क्या मैं वहां एडजस्ट कर पाऊंगा? विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस आकर देख लो, तुम खुद महसूस करोगे। अगले हफ्ते अजय ने अपनी गांव की यात्रा की तैयारी की। उसने महंगे कपड़े, चमकते जूते और कई गैजेट्स अपने साथ रखे, क्योंकि उसे लगा कि गांव में शायद ये सब चीजें काम आएंगी। ट्रेन से उतरते ही विजय उसे लेने स्टेशन पर आया। विजय ने हंसते हुए पूछा, भाई ये बैग क्यों इतना भारी है? अजय ने कहा, अरे मैं गांव में हर चीज के लिए तैयार रहना चाहता था, तुम्हें बस अपना मन खुला रखना है। विजय ने उसे समझाया, बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। विजय ने अजय को अपनी बैलगाड़ी में बैठाया। अजय ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है? बैलगाड़ी में कितना वक्त लगेगा? विजय मुस्कुराते हुए बोला, गांव में वक्त का मोल अलग होता है। यहाँ लोग वक्त के साथ दौड़ते नहीं, उसे जीते हैं। गांव पहुंचते ही अजय ने देखा कि वहां न कोई ट्रैफिक था, न ऊंची ऊंची इमारतें। घर मिट्टी और लकड़ी के बने थे और चारों तरफ हरियाली थी। यार ये तो किसी और ही दुनिया जैसा लगता है। अजय ने पूछा, तुम्हें यहाँ बोरिंग नहीं होती? विजय ने जवाब दिया, बोरिंग तब होती है जब दिल शांत ना हो। यहाँ की शांति हमें सुकून देती है। अगले दिन सुबह विजय ने अजय को जल्दी उठाया। अजय ने उबासी लेते हुए कहा, यार इतनी सुबह कौन उठता है? विजय ने जवाब दिया, गांव में दिन सूरज के साथ शुरू होता है, चल खेत पर चलते हैं। खेत पर पहुंचकर अजय ने देखा कि किसान अपने हाथों से हल चला रहे थे। गायें चर रही थीं और हर तरफ हरियाली थी। अजय ने कहा, ये सब कितना कठिन लगता है, शहर में तो सब मशीनों से हो जाता है। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन इस मेहनत में जो संतोष है वो मशीनों से नहीं मिलता। अजय ने मजे के लिए हल चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में वह थककर बैठ गया। अजय ने कहा, भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो कुछ मिनट भी नहीं कर पाया। विजय ने मजाक किया, अब समझा मेहनत का असली मतलब क्या है। शाम को विजय अजय को गांव की चौपाल पर ले गया। वहां लोग आपस में बातें कर रहे थे, गीत गा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। अजय ने कहा, यार यहाँ कोई टीवी नहीं है, कोई थिएटर नहीं है, फिर ये लोग कैसे खुश रहते हैं? विजय ने कहा, यहाँ रिश्ते ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं, हम अपनी खुशी एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अजय ने वहां बैठकर उनकी बातें सुनी। उसने महसूस किया कि यहाँ के लोग छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। विजय की मां ने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया। खाना खाने के बाद अजय ने कहा, यार ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा, ये खाना शहर के किसी भी रेस्टोरेंट से बेहतर है। विजय ने जवाब दिया, ये खाना शुद्ध है और इसमें हमारी मेहनत और प्यार शामिल है। रात को विजय अजय को खेतों के पास ले गया। वहां खुले आसमान के नीचे अनगिनत तारे चमक रहे थे। अजय ने कहा, शहर में तो कभी इतने तारे नहीं दिखते, ये नज़ारा कितनी शांति देता है। विजय ने जवाब दिया, यही गांव की खूबसूरती है, यहाँ हम प्रकृति के करीब होते हैं। 2 दिनों के गांव के अनुभव ने अजय की सोच को बदल दिया। उसने विजय से कहा, यार मैं हमेशा सोचता था कि गांव की जिंदगी कितनी बोरिंग और कठिन होती होगी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी सादगी में है। विजय ने कहा, शहर और गांव दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। अजय ने वादा किया कि वह हर साल गांव आएगा और इस सादगी का आनंद लेगा। वह शहर लौटा, लेकिन गांव के अनुभव और सीख हमेशा उसके दिल में रहे।